हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बच्चन फैमिली इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और इसकी वजह है बच्चन फैमिली के बीच में हो रही तकरार। जी हाँ, परिवार के ही बीच में तकरार हो रही है। दावा ये किया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन के घर में सब कुछ सही नहीं है। वेल, इससे इतर एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया। अब भला कोई ऐसा कभी कर सकता है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को किसी फिल्म से रिप्लेस कर दिया जाए या अमिताभ बच्चन ही फिल्म से रिप्लेस हो जाएं और किसी और को उनका रोल थमा दिया जाए। एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ऐसा हुआ था और इस फिल्म ने न केवल अमिताभ बच्चन को लेकर के जो सुर्खियां हैं वो बनाई थी, बल्कि भारत सरकार का नाम भी आया था, क्योंकि एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भारत सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। एक ऐसी फिल्म जो कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्मों में से एक होती है। इस फिल्म को डिजास्टर फिल्म आखिर क्यों कहा जाता है ये भी समझते हैं। बॉलीवुड की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म जिसमें ढेर सारे बॉलीवुड के एक्टर, वो भी बड़े एक्टर शामिल हुए थे, जैसे कि ओम शांति ओम में हुआ था। किस तरीके से बॉलीवुड की जाने पहचाने एक्टर, बड़े सितारों ने एंट्री ली थी, ठीक उसी तरीके से इस फिल्म में भी जाने पहचाने सितारों ने, बड़े सितारों ने एंट्री ली थी। लेकिन ये फिल्म उसके बावजूद भी नहीं चली। कहा जाता है ना कि फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ स्टोरी भी दमदार होनी चाहिए। वेल, इसकी स्टोरी जितनी ज्यादा दमदार थी, पैसे भी उतने ज्यादा दमदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कुछ भी कमाई नहीं की थी। इस फिल्म को बनाने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की जो रकम है वो अदा की गई थी, लेकिन इस फिल्म की टोटल कमाई ही 6 करोड़ रुपए हुई, यानी कि आधी भी नहीं। फिल्म में जो नुकसान है भारत सरकार को भी काफी बड़ा हुआ था। इसकी वजह रही भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ ऐसी चीजें जो कि फिल्म के लिए जरूरी थी, जिसमें रेलवे सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो सामने आया, क्योंकि रेलवे की करोड़ों की संपत्ति इस फिल्म में लगी थी। रेलवे ने इस फिल्म के लिए अपनी ट्रेन ही किराए पर दे दी गई थी। ट्रेन तो किराए पर दी ही, साथ ही कुछ और भी औजार दिए, कुछ और सामान रेलवे मंत्रालय की ओर से दिए गए थे। और जब फिल्म रिलीज हुई तो ये पूरी तरीके से पिट गई। क्या हुआ देखिए। द बर्निंग ट्रेन ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म में से एक थी। फिल्म 1980 के दशक में रिलीज हुई। फिल्म में विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, परवीन बावी, जितेंद्र, नीतू कपूर, हेमा मालिनी ने एक्टिंग की थी। हिंदी सिनेमा के लिए ये पहली बार था जब किसी फिल्म में ये सारे सितारे एक साथ आए थे। इतने बड़े सितारे और एक ही फिल्म में लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि फिल्म ने बिल्कुल भी कमाल नहीं दिखाया। इतना ही नहीं, ये फिल्म भारत सरकार को भी बड़ा नुकसान दे गई। भारत की ऐसी इकलौती फिल्म जिसके डूबने से भारत सरकार को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। भारत सरकार को भी करोड़ों रुपए का चूना इस फिल्म की वजह से लगा था। बता दे, द बर्निंग ट्रेन हॉलीवुड फिल्म द टावरिंग इंफर्नो पर आधारित थी। फिल्म में चलती ट्रेन के चलने की दुर्घटना को दिखाया गया था, जिसका क्लाइमेक्स काफी मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। लेकिन फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डूब गई। IMDb की रिपोर्ट की माने तो फिल्म में कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए हॉलीवुड एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। वहीं इफेक्ट्स के अलावा फिल्म की शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे की प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए निर्माता रवि चोपड़ा ने भारतीय रेलवे से ट्रेन किराए पर ली थी। वहीं फिल्म की शूटिंग के दौरान ट्रेल और रेलवे की अन्य प्रॉपर्टी को करोड़ों का नुकसान हुआ। जब भारतीय रेलवे ने निर्माता की इस भरपाई को करने के लिए कहा तो वो इसको चुकाने से इनकार कर बैठे, क्योंकि वे पहले से ही फिल्म फ्लॉप होने की वजह से कर्ज में डूब गए थे। रिपोर्ट की माने तो भारतीय रेलवे ने निर्माता पर केस भी किया था, लेकिन बाद में ये तमाम खबरें खारिज कर दी गई थी। आपको बता दें कि द बर्निंग ट्रेन 5 साल की देरी से बनी थी। रिपोर्ट की माने तो फिल्म की घोषणा 7 अगस्त 1976 को ही कर दी गई थी। इस दौरान स्टारकास्ट में शम्मी कपूर, जितेंद्र,
अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जीतन अमान और नीतू सिंह, विद्या सिंह जैसे बड़े सितारे थे। ये फिल्म अक्टूबर में फ्लोर पर आई और इससे काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों ने लगा ली, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आगे बताया गया कि ये फिल्म 5 साल की देरी से बनी थी और जब फाइनल स्टेज पर पहुंची तो अमिताभ बच्चन की जगह जितेंद्र को इसमें साइन कर लिया गया। वहीं अमिताभ के जाते ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की इस फिल्म में एंट्री हो गई। द बर्निंग ट्रेन की कमाई और बजट की बात करें तो ये फिल्म 25 से 30 करोड़ रुपए में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका टोटल कलेक्शन केवल 6 करोड़ रुपए ही हुआ, जिसकी वजह से बॉलीवुड की ये अब तक की सबसे ज्यादा डिजास्टर फिल्मों में से एक कही जाती है। हालांकि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को क्यों निकाल दिया गया, इसके बारे में अभी कोई भी बात साफ नहीं है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से इस फिल्म को लेकर के जो बात है वो सामने आई। बहुत ही कम लोग इस फिल्म के बारे में जानते हैं। द बर्निंग ट्रेन, इस द बर्निंग ट्रेन में जो फिल्म मेकर थे उन्होंने भारत सरकार से किराए पर ट्रेन ली थी और इस ट्रेन में आग लग गई, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ था, करोड़ों का नुकसान, और इसकी भरपाई मेकर्स कर भी नहीं पाए। और साथ ही ये भी कहा गया कि भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है उन्होंने मेकर्स के ऊपर केस कर दिया है। हालांकि जब ये बात काफी ज्यादा चर्चाओं में आई, अखबारों में छपी तो उसके बाद भारत सरकार और साथ ही मेकर्स ने इस दावे से खुद को किनारे कर लिया, खारिज कर दिया था। इसके बाद कोर्ट में क्या हुआ, क्या भारत सरकार ने केस वापस लिया था या फिर फिल्म मेकर ने पैसे अदा किए थे, इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन दावा किया जाता है कि ये सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म बॉलीवुड की है, जिसने 25 से 30 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगी और केवल 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट 9।